मुझे याद आ रहा है कि 25 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक सन 2007 में 25 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक शिवनगर कॉलोनी जबलपुर में आचार्य श्री के सानिध्य में पंचकल्याणक का कार्य संपन्न हुआ। अगले क्रम में 19 फरवरी से लेके 25 फरवरी 2007, वो जनवरी का समय था, ये फरवरी का समय है। इस फरवरी के महीने में 19 से 25 फरवरी तक 2007 में बाहुबली कॉलोनी के मंदिर का पंचकल्याणक सागर में संपन्न हुआ। 7 2007 का ये सन चल रहा है। इसी 2007 में फरवरी के आगे 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर 24 जिनालय का पंचकल्याणक और त्रय गजरत महोत्सव पथरिया दमोह मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। इसके बाद आचार्य श्री का प्रवास ग्रीष्मकालीन कुंडलपुर में हुआ ही था। 2007 निकल गया। 2007 का चातुर्मास बीनाबारा में संपन्न हुआ। 2008 की चर्चा आते ही 20 जनवरी से 27 जनवरी तक अभी प्रारंभ ही हुआ है 2008 का सन, और 20 जनवरी से 27 जनवरी 2008 में दिगंबर जैन बड़ा मंदिर बेगमगंज जिला रायसेन में एमपी में है पंचकल्याणक गजरत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी जनवरी के कार्यक्रम के तुरंत बाद 11 से लेके 18 फरवरी 2008 में पंचकल्याणक संपन्न हुआ। पंचकल्याणक त्रय गजरत आदि आदि का ये कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। 15 से 21 फरवरी अप्रैल में 2008 का ये पंचकल्याणक, 11 से लेके 18 फरवरी 2008 का जो पंचकल्याणक हुआ एक गंज वासोदा में हुआ। और गंज वासोदा का ये पंचकल्याणक जरा 5 रथों को लेकर के हुआ। 3 तो गजरथ के रूप में थे, एक मानव रथ था। मानव रथ का मतलब क्या? मानव रथ यानी जिसे पुरुष खींचते हैं मानव आदमी खींचते हैं। इतने बड़े रथ को सभी ने खींचा। विशेष रूप से ब्रह्मचारियों ने प्रारंभ में उसे खींचा, फिर सभी को मौका मिला। ऐसा रथ मानव रथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक रथ का नाम विज्ञान रथ दिया गया। अब विज्ञान रथ कौन सा है, कैसे विज्ञान रथ कहें? तो विज्ञान का मतलब मशीनी युग, और जो मशीन के द्वारा संचालित हो। ट्रैक्टर में एक तरह से श्री जी विराजमान करके और ग्राउंड की परिक्रमा लगी, तो मशीन से आगे बढ़ेगा, ट्रैक्टर से आगे बढ़ेगा, तो उसका नाम विज्ञान रथ हो गया। ऐसे करके पंच गजरथों के साथ गंज वासोदा में 11 से 18 फरवरी तक का पंचकल्याणक संपन्न हुआ। 15 अप्रैल से 21 अप्रैल 2008, सन 2008 ही चल रहा है, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अरहंत विहार कॉलोनी का पंचकल्याणक संपन्न हुआ। और यह पंचकल्याणक का संपन्नता का कार्य शीतल धाम हरिपुरा विदिशा से संपन्न हुआ। इस तरह ये 2008 सन चल रहा है। 2008 में ही 3 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक, अब 2008 का चातुर्मास तो रामटेक का हो गया। अब रामटेक में नागपुर निकट ही है,
तो 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक तुलसी नगर दिगंबर जैन मंदिर नागपुर में पंचकल्याणक और गजरत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। नागपुर का ही एक मोहल्ला, एक कॉलोनी तुलसी नगर है, जैन समाज ने बड़ा मंदिर तैयार किया। वहाँ का पंचकल्याणक आचार्य श्री के सानिध्य में संपन्न हुआ। तत्पश्चात आचार्य श्री पुनः रामटेक जी आए और रामटेक जी में शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ की प्रतिमाओं पर वज्रलेप हुआ था। तो उस वज्रलेप के कारण लघु प्रतिष्ठा के रूप में लघु पंचकल्याणक 13 दिसंबर से 15 दिसंबर सन 2008 में संपन्न हुआ। चतुर्मास के बाद बिहार होते हैं पंचकल्याणकों के कार्यक्रम। चूँकि ऐसे कार्यक्रमों में समाज को एक तरह से प्रभावना का रूप बनाना पड़ता है और मुनि संघ की उपस्थिति इसलिए अनिवार्य होती है कि बिना मुनि संघों के सूर्य मंत्र दिए दिगंबर प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा पूर्ण नहीं मानी जाती है। क्या इतिहास है कि दिगंबरत्व के बिना, दिगंबर मुनि की चर्या या संस्कारों के बिना कोई भी प्रतिमा को दिगंबरत्व के संस्कार नहीं दे सकता। यहाँ तक कि प्रतिष्ठा शास्त्र में ऐसा भी विधान है कि यदि किसी जगह मुनि महाराज नहीं पहुँच पा रहे हैं या वहाँ पर पहुँचने की संभावना ही नहीं है, तो ऐसी जगह पर प्रतिष्ठाचारी, ब्रह्मचारी आदि जाकर के भी संपन्न करा सकते हैं। पर नियम क्या है प्रतिष्ठा विधान का? जिस समय दीक्षा दी जाएगी प्रतिमा को या केवल ज्ञान आदि के संस्कार होंगे, तो मुख्यतः प्रतिमा के वस्त्र अलग करते हुए आभरण आभूषण जब दिगंबर दीक्षा दी जाती है तो प्रतिष्ठाचार्य जो विधि विधान करता है, इस क्रिया को करने के लिए चारों तरफ से पर्दा लगा करके अंदर स्वयं दिगंबर मुनि का रूप धारण करता है और उतनी ही देर के लिए, जितनी देर तक वो क्रिया पर्दे के अंदर होनी है, उतनी ही देर के लिए अपने भावों से 28 मूल गुणों का आरोपण करता है। केसलुंच की विधि उसमें सम्मिलित नहीं है, लेकिन निर्ग्रंथता में उतने गुणों के लिए वह आरोपण करता है। उन गुणों के साथ में उसकी प्रतिष्ठा संबंधी मान्यता बनती है कि मैंने महाव्रतों को धारण कर लिया है। अब इन्हीं महाव्रतों के साथ ही प्रतिमा में महाव्रतों का दान दिया जा सकता है और ऐसा करके वह प्रतिष्ठाचारी विधि संपन्न करता है। विधि संपन्न होते ही जिस रूप में उसने निर्ग्रंथता का संकल्प किया था, व्रतों का अपने में आरोपण किया था, उन ग्रहण किए गए, धारण किए गए व्रतों का वह भावपूर्वक निष्ठापन करता है कि इतनी ही देर के लिए मैंने ये मुद्रा और व्रतों को स्वीकार किया था, हमारी विधि संपन्न हो गई, अब उन व्रतों का मैं निष्ठापन करके अपने पूर्व प्रतिष्ठाचारी के रूप में आता हूँ। ये विधि है और ऐसी विधि करने पर मुनि उपस्थित ना भी हो तो भी प्रतिमा की मान्यता बन जाती है। लेकिन ये विधि यदि ना की जाए और कपड़ों के साथ ही कोई मूर्ति को मंत्रित करके दिगंबर बना दे तो प्रतिमा पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं मानी जाती, उसमें कमी मानी जाती है। और फिर मान लीजिए चला करके ये मान्यता ही ना हो, आसानी से मुनि उपलब्ध होने के बाद भी यदि ये मान्यता हो कि मुनि से संस्कार दिलाने की या प्रतिष्ठा कराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं या हमारे यहाँ मुनि का कोई काम ही नहीं है, तो फिर तो मार्ग और ही गलत हो गया, उसे तो और भी मान्यता नहीं देनी चाहिए, वो मार्ग ही नहीं है। ऐसा करके मुनियों की आवश्यकता समाज को प्रतिष्ठा कराने के लिए पड़ती है और मुनि जन भी परंपरा को बनाए रखने के लिए भाव करते हैं कि यदि कहीं पर कोई समाज कार्य कर रही है
तो जैसे भी संभव हो अपनी उपस्थिति से प्रतिमा की प्रतिष्ठा संपन्न होनी चाहिए। गुरुवर आचार्य श्री भी इसी करुणा और स्नेह भाव से जहाँ जहाँ जो भी आवश्यकता पड़ती हैं अनुकूलता से अपना समय देते हैं। उनका पहुँचना यदि वहाँ तक नहीं हो पा रहा तो यथायोग्य संघों को निर्देश दे करके उन्हें भिजाते हैं और समाज के प्रतिष्ठा के कार्यों को संपन्न कराते हैं। सन 2009 का चतुर्मास तो अमरकंटक में हुआ था, लेकिन उसके पहले विभिन्न ग्राम नगरों में विहार करते हुए पुनः एक पंचकल्याणक का योग बना और ये पंचकल्याणक अतिशय क्षेत्र मढ़िया जी में पहाड़ पर जो मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य हुआ था, क्योंकि भूकंप के समय में पहाड़ी पर ऊपर का मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, बहुत ज़्यादा असर उस पर आया था। समाज ने फिर उस कार्य को ठीक किया, निर्माण कार्य हुआ, पुनः उसकी प्रतिष्ठा हुई, प्रतिमाओं को स्थानांतरित किया गया आदि आदि। तो ऐसा करने पर पंचकल्याणक कराने के भाव से समाज ने गुरुवर को निवेदन किया और गुरुवर ने 22 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक की तारीख सन 2009 में मढ़िया जी के पर्वत पर स्थित मंदिर का पंचकल्याणक कार्य संपन्न कराया। ये फरवरी 2009 की बात है। मार्च अप्रैल निकलने के बाद 2 मई से लेकर के 7 मई को अंकुर कॉलोनी मकरोनिया सागर में समौसरन जिन बिंब 24 पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव के साथ संपन्न हुआ। 2 मई से लेकर के 7 मई 2009 में। इसी के साथ में 22 से लेकर के 29 नवंबर 2009, अब ये नवंबर का समय आ गया। चतुर्मास कहाँ चल रहा है? 2009 का चतुर्मास अमरकंटक में है और 22 से लेकर के 29 नवंबर तक ये पंचकल्याणक संपन्न हुआ। कहाँ पर? एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है, संभवतया पुरानी प्रतिमाएं जो अमरकंटक में थीं उनका कोई लेप आदि का कार्य हुआ होगा और लघु रूप में, छोटे रूप में पंचकल्याणक संपन्न कर दिया गया। 15 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी 2010 का पंचकल्याणक संपन्न हुआ। कहाँ पर? अब ये 9 से 10 का समय शुरू हो गया और सतना में। सतना का पंचकल्याणक आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ी प्रभावना के साथ मंदिर में जो भी प्रतिमा विराजमान की गई, निर्माण कार्य हुआ था, उस मंदिर का पंचकल्याणक संपन्न हुआ 15 से लेकर के 21 जनवरी 2010 का समय रहा। और सतना पंचकल्याणक के संदर्भ में ये बात कही गई। वैसे तो सभी जगह समाज में इतना समर्पण भाव है, आज भी है, और उसकी प्रस्तुति भी समय समय पर समाज ने की है। समाज केवल गुरुवर के सानिध्य की ही अपेक्षा रखती है। सानिध्य मिल जाए तो कहना ही क्या, बल्कि बहुत सारे प्रयोजनों के लिए निवेदन भी करती है कि आचार्य श्री आप पधारो, आपके सानिध्य में केवल हमारा कार्यक्रम संपन्न हो जाए और हमको कोई अपेक्षा नहीं, इसके अलावा आपका जो भी आशीर्वाद होगा सब करने को तैयार है।
और समाजों ने ऐसे बड़े बड़े निर्णय भी लिए कि अपने नगरों में बड़ी प्रभावना के साथ बड़े बड़े कार्यक्रम संपन्न करा के खर्चा निकाल करके और मंदिर के लिए भी जो जमा कर देना है उतना करके जो बचत राशि है अच्छे अच्छे कार्यों में, किसी क्षेत्र के लिए, किसी अच्छी संस्था के लिए, जहां बिल्कुल तुरंत उपयोग होना है, समाज हित में है, सभी के हित में है, आदि आदि कार्यों का मार्गदर्शन लेकर के समाज ने बड़े बड़े सहयोग भी घोषित किए, दिए भी। सतना समाज भी इस मायने में बहुत अग्रणी रही और आचार्य श्री के सानिध्य की ही उनको अपेक्षा थी, क्योंकि आचार्य श्री का मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में जो प्रवेश हो रहा था तो प्रारंभिक समय तो सतना वालों को मिल गया, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा सतना जाना हुआ ही नहीं। अब ये मान करके चलो कि सन 1976 में आचार्य श्री सतना पहुंचे हैं और 76 के बाद ये 2010 का समय चल रहा है, तब तक आचार्य श्री का पुनः प्रवास नहीं हुआ, जबकि सतना की समाज निरंतर आचार्य श्री से जुड़ी रही, आती जाती रही। 2-4 चौके तो समाज के साल में, चतुर्मासों में आते ही रहे, लगते रहे, लेकिन आचार्य श्री का पुनः उस तरफ बिहार नहीं हुआ। ये निमित्त बना, आचार्य श्री भी वहां पहुंचे और जनवरी का महीना, इतनी कड़क सर्दी कि उन दिनों में जिन्होंने वहां की ठंड की जानकारी ली है या कभी आप संग में जाओ तो महाराज जियों से पूछना सतना पंच कल्याणक में ठंडी कैसी थी, तो महाराज जी बताएंगे। लेकिन उस ठंडे मौसम में भी चूंकि समाज का कार्यक्रम है, विधि विधान के हिसाब से तारीख निकली हुई है, आचार्य श्री की उपस्थिति हुई और ऐसे एकदम ठंडे मौसम में भी उपस्थिति का तो कहना ही क्या,